ताल्लुक जो है वो रूहानी आलम के खुदा के साथ कनेक्टिविटी का नाम है। रूहानी आलम के अंदर खुदा के साथ ताल्लुक बनाने का नाम है। दैट इज अ फेथ। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ईमान जो है एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। ईमान एक ऐसी चीज है जिसके बगैर खुदा हमें पसंद नहीं करता। ईमान एक ऐसा अंसर है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर हम इस दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हो सकते। ईमान खुदादाद सलाहियत है। ईमान इंसान के अंदर मौजूद होता है, चाहे वो खुदा पर ईमान रखे या ना रखे। अगर वो खुदा पर ईमान नहीं रखता तो वो अबलीस और उसकी कुदरत पर ईमान रखता है। अगर वो अबलीस और उसकी कुदरत को भी नाचीज जानता है तो वो अपने आप की इबादत और परस्तिश और खुद पर ईमान रखता है। ईमान खुदा की तरफ से इंसान के लिए एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी डिवाइस है जो खुदा के साथ इंसान को कनेक्ट करती है। ये समझ लें कि खुदा ने हमारी सोल के अंदर, हमारी जान के अंदर एक ऐसी चीज हमें दी है जिससे हम अपने मुनज्जी, अपने खुदावन, अपने जलाल के बादशाह यीशु के साथ और बाप के साथ जो रूहानी आलम के अंदर है, हम रूहानी आलम के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। हालेलुया। बिल्कुल एक आम मिसाल देते हुए मैं अगर आपको कहूं, जब आप अपना फोन ऑन करते हैं तो ऊपर सिग्नल आ जाते हैं। जिस भी नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट होते हैं उसके सिग्नल जो ही आते हैं तो आप किसी शख्स के साथ भी फोन पर राबता कर सकते हैं। अगर सिग्नल ना आ रहे हो तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप कॉल कर सकते हैं किसी को? क्या आपकी कॉल आ सकती है? नहीं आ सकती। आप दुनिया से, आप लोगों से, अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों कट जाते हैं। आपका राब्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क। सो बिल्कुल ऐसे ही एक डिवाइस मोबाइल के अंदर लगाया जाता है कि जो ही मोबाइल ऑन हो वो डिवाइस क्या करे, वो फौरन नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने आपके अंदर भी, हर इंसान के अंदर ईमान एक ऐसी एलिमेंट को पैदा कर दिया है जो हमारी सोल के अंदर है, हमारी जान के अंदर है। और जो ही हमारा ईमान जागता है हम खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। अब बाइबल के अंदर जो ईमान है उसकी डेफिनेशन जो है वो बड़ी जबरदस्त है। कलाम क्या कहता है? रोमियो 10:17 के अंदर अगर आप देखें, वहां लिखा है, बस ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर हम इसको सादा जुबान में कहें तो इसका मतलब यह है कि ईमान जो है खुदा के कलाम को सुनने से पैदा होता है, सादा जुबान में। अब खुदा के कलाम के अंदर से कौन सी चीजें हैं जो हम सुन रहे हैं? हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, और जो ही हम सुनते हैं हमारा ईमान जो है वो बढ़ता है। हालेलुया। जो ही आपका ईमान कमजोर होता है तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको टीवी देखना चाहिए, आपको कोई ड्रामा देखना चाहिए, कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेनी चाहिए, कोई गोश्त खाना चाहिए, चिकन किलो को ले आके पका के खा लो, ईमान बढ़ेगा। कोई ऐसा है? कौन सी चीज खाएं जिससे ईमान बढ़े? ईमान का ताल्लुक जो है वो दुनिया की चीजों के साथ नहीं है। ईमान का ताल्लुक जो है वो रूहानी आलम के खुदा के साथ कनेक्टिविटी का नाम है। रूहानी आलम के अंदर खुदा के साथ ताल्लुक बनाने का नाम है। दैट इज अ फेथ। सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग। फेथ कम्स फ्रॉम द हियरिंग। सुनना, कानों को खुला रखें ताकि आपके कानों के अंदर खुदा के कलाम की आवाज जाए। और जब खुदा के कलाम की आवाज आपके अंदर जाएगी तो आपका ईमान जो है वो जागना शुरू होगा। मेरा अजीजों, ग्रीक वर्ड जो हियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, अकोर,
which means more than just perceiving sound, it implies understanding and responding. इसका मतलब है कि इसको समझना और रिस्पॉन्स करना, रद्द अमल देना। यानी कलाम से ईमान का मतलब यह है कि जब आप सुन रहे हैं तो ना सिर्फ आप सुने बल्कि उसको समझें भी, अंडरस्टैंड भी करें, तभी आपका ईमान बढ़ेगा। और ना सिर्फ आप अंडरस्टैंड करें बल्कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी करें, यानी आप उसका रद्द अमल भी जाहिर करें एक मुस्बत अंदाज के अंदर, जैसे खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। खुदा के खादम ने हमें कहा है हमें वैसा ही करना है। ये है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसी से ईमान डेवलप हो रहा है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसके अंदर एक एक्टिव रिसेप्शन हमें नजर आती है। सच्चाई के ताल्लुक से एक मुअस्सर तौर पर हमारी समाअत, उसके बाद हमारा सुनना, ना सिर्फ सुनना बल्कि उसको समझना और समझकर एक अच्छा रिस्पॉन्स देना। ये है ईमान। इससे आपका ईमान जो है, कई दफा हम ईमान में डामाडोल होते हैं। कोई तूफान हमारे सामने है, बीमारी है, तकलीफ है, मुश्किल है, कर्ज है, लानतें हैं, कमजोरियां हैं, बेशुमार हालात हमारी जिंदगी के अंदर खराब होते हैं। अब क्या किया जाए, मुझे बताइए। दुनिया तो आपका सहारा नहीं बनती है। किन लोगों के पीछे आप भागे फिरते हैं? कौन से लोग हैं जिनसे आप उम्मीद करते हैं यार ये शख्स मुझे कुछ ना कुछ देगा? गौर कीजिए, जरा गौर करें। क्या दुनिया आपको दे सकती? दुनिया आपको क्या देगी? दुनिया आपको एक वक्त की रोटी दे देगी, 2 वक्त ही दे देगी, हफ्ता दे देगी। क्या सारी जिंदगी कोई पालता है? मुझे बताइए। आजकल तो औलाद अपने माँ बाप को नहीं पाल पाती। औलाद, सकी औलाद अपने माँ बाप को रोटी देने से भी वो कतरा जाती है। बाहर की दुनिया में मैंने देखा कि वो जब बच्चे नौजवान होते हैं तो वो अपना अपना कमाते हैं। जब नौजवान अपनी कमाई करता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है ताकि वो बुढ़ापे के अंदर गवर्नमेंट उसको रिवर्स दे, यानी गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है, उसको हर महीने तनख्वाह देती है ताकि उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरे। बच्चे जो है वो उनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। औलाद से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इंसानों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? खुदा जो है वो हमारा मददगार है मेरे जीसो। ये है ईमान। ईमान जो है वो खुदा की तरफ से एक बहुत ही अजीम तोहफा है। और जब हम ईमान से गुमराह होते हैं, हम खुदा से दूर होते हैं। मैंने देखा आज चर्चिस के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ इबादत करने नहीं जाते, वो महज दुनिया को देखने के लिए जाते हैं। कई दफा वो सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने जाते हैं, कई दफा सिर्फ वो पास्टर को दिखाने जाते हैं, कई दफा लोग जो है वो सिर्फ एक दूसरे को देखने आते हैं, कई दफा लोग गप्पे मारने के लिए आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को सीखने के लिए आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बरकत को रिसीव करने के लिए आते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, खुदा का कलाम जो है क्या कह रहा है। ईमान जो है खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। खुदा के कलाम में रोमियो 12:3 के अंदर लिखा है, क्योंकि मैं उस फजल के सबब से जो मुझे दिया गया है तुम में से हर एक से कहता हूं, जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा ना समझे, बल्कि हर एक अपनी समझ के मुवाफिक ईमान की उस मिकदार के मुताबिक समझे जो खुदा ने हर एक को बांटी है। तो जो जितना ईमान रखता है उससे ज्यादा अपने आप को ना समझे। कई दफा हमारा ईमान जब ज्यादा होता है तो हम लोगों के लिए बाइस बरकत होते हैं। हमारे अंदर हसद आता है, हम लोगों को नाचीज जानते हैं, लोगों को बुरा समझते हैं। कई दफा हमें गैर जुबानें मिल जाती हैं, हम कहते हैं हुन मेरे तो वड्डा कोई खादम ही कोई नहीं है। हम बाइबल पकड़ लेते हैं, 4-5 लोग हमें ये कहते हैं भाई साहब आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप और ज्यादा खूबसूरत खादम बनने की कोशिश करते हैं। लोगों को आप नाचीज जानते हैं, लोग जो है आपकी तारीफ करते हैं। आज ते पादरी पादरी लग रहे जी तुसी,
اگلے دن ہی آپ منسٹری کا نام بھی لکھوا لیتے ہیں, میری منسٹری کا نام ہے جی, میں پاسٹر بن گیا. This is not kind of a faith. ایمان جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. خدا آپ کے لیے عجیب میریکل کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان میں بڑھتے چلے جائیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے اندر بڑھتے چلے جائیں. میرے عزیزو, ایمان ایک بیج کی مانند ہے. جب بیج کو آپ زمین کے اندر بو دیتے ہیں تو کیا بیج بنجر زمین میں اگ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. کیا بیج جو ہے وہ جھاڑیوں میں اگ سکتا ہے؟ کیا بیج راہ کے کنارے اگر پڑا ہے, اس کو زمین نہیں ملی, وہ اوپن پڑا ہے, کیا وہ اگ سکتا ہے؟ بیج کے لیے کون سی زمین درکار ہے؟ کون سی زمین؟ زمین ایک تو نرم ہو, زرخیز ہو. دوسرا, آپ نے بیج کو گہرا زمین کے اندر بویا ہے, پھر اس کے اوپر آپ نے اس کو دبایا ہے تاکہ وہ چھپ جائے, اس کو ہوا, روشنی اور دوسرے آب و ہوا اور ماحول اس کو متاثر نہ کرے. اور اس کے بعد آپ اس بیج کو تھوڑا سا پانی دیتے ہیں تاکہ جو اس کے اندر زندگی ہے وہ نکلنا شروع ہو. اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب اس کو سازگار ماحول مل جاتا ہے, اس کو اس مٹی سے خوراک ملتی ہے, تو بیج جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. اور ایک دن آتا ہے, وہی مٹی جس کو آپ نے دبایا ہوتا ہے, اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی کومپل نکل آتی ہے. اور اس کے بعد وہ بیج جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کو سازگار ماحول ملتا چلا جاتا ہے, اس کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا جاتا ہے, اس کی گوڈی کی جاتی ہے, اس کو مسلسل پانی دیا جاتا ہے, اس کو کھاد دی جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ایک چھوٹا سا ننھا سا منا سا پودا بن جاتا ہے. ہاللیلویا. جب وہ پودا بنتا ہے تو ابھی پھل تو نہیں لگا نا, ابھی پھل تو نہیں لگا. اسی کہنے فوراً پھل لگ گئی. بھائی صاحب ودیا پایا پچھلے مہینے, خدا دے کلام چ لکھے ہے ملٹی پلائی کر کے خدا نے دینا ہے. اس مہینے ہن جڑا 500 پایا 1000 بنے گا. کیا جی, ہلے چھوٹا جہا پودا بنے ہے. ہم نے کہا بھائی صاحب ہدیہ پایا ہے, خدا دے کلام چ لکھا ہے ملٹی پلائی کر کے ملے گا. مہینہ ہو گیا ہے, ہلے تک کیوں نہیں ملیا؟ پودا بڑا ہے نہیں ہے, چھوٹا سا ہے. اور جب آپ اس ایمان کو, اس بیج کو آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کو مسلسل اس کی کیئر کر رہے ہیں, اس کو کھاد دے رہے ہیں, اس کو اچھی ہوا مل رہی ہے, اس کو سازگار ماحول مل رہا ہے, اس کو پانی مل رہا ہے, اس کی گرد باڑ بنائی گئی ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی اور پرندہ اس کو, اس پودے کو خراب نہ کرے. پھر آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں, وہ پودا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, وہ پودا بڑا ہوتا ہے. ایک وقت لگ رہا ہے, اور کیا ہوتا ہے, ایک مہینہ گزرتا ہے, وہ پودا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ پودا آہستہ آہستہ مسلسل بڑا ہو رہا ہے, آپ مسلسل اس کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں, آپ اس کو کھاد دے رہے ہیں, آپ اس کی گوڈی کر رہے ہیں, آپ اس کے گرد جو ہے باڑ بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, بڑا ہوتا ہے. جو ہی آپ اس سے آنکھیں موڑتے ہیں, فوراً سے کوئی نہ کوئی حملہ اس پودے کے اوپر ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو پانی نہ دیں, اس کو کھاد نہ ملے, اس کی گوڈی نہ ہو, اس کی تراش خراش نہ ہو, اس کو پراپر خوراک نہ ملے, وہ پودا مر سکتا ہے. آندھیاں ہیں, طوفان ہے, مشکلات ہیں, بہت سارے جانور ہیں, پرندے ہیں, اس پودے کو خراب کر سکتے. لیکن ایک وقت آتا ہے, آپ نے مسلسل محنت کی ہے, آپ نے مسلسل کیئر کی ہے, وہ پودا بڑا ہوتا ہوا ہوتا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن ہلے بھی کھان دا ٹائم نہیں آیا. اسی کہتے ہیں تو اسی یار اس کا پھل ہم کب کھائیں گے اس کا, لیکن پھل چھوٹا ہے, ابھی بھی بہت ہی زیادہ اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پھل کچا ہے, اور کہیں کچا پھل جو ہے وہ آندھیوں کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو جائے. ہمیں بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے, ہمیں رات کو اٹھنا پڑتا ہے,
कदी कदी सी रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ लगता है। भाई सब रात ਨੂੰ दुआ नहीं होती, ध्यान नहीं किया जाता, ध्यानो ज्ञान नहीं किया जाता। अब छोटा छोटा फल जो है उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आप और ज्यादा उसकी केयर करते हैं, आप और ज्यादा उसके ऊपर फोकस करते हैं, आप खाद लेकर आते हैं, खास केमिकल डालते हैं, उसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का स्प्रे किया जाता है, कहीं वो फल कीड़े ही ना खा जाए। कितना ध्यान। कभी किसान से पूछे, जो हम सेब खाते हैं उस सेब के पीछे मेहनत कितनी है। और एक वक्त आता है कि वो फल जो है वो बड़ा होता है, उसके ऊपर सुर्खी आ जाती है, वो खूबसूरत सेब लगना शुरू हो जाता है, और एक मौका ऐसा आ जाता है जब आप वही पौधा बड़ा होकर आपके लिए फलावर होता है, और एक वक्त आता है आप उसका ढेरों ढेर फल खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस सारे प्रोसेस में आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? आपका कोई रोल तो है ना यार फल खाने में। भाई तुसी ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, उसकी केयर की, उसके चौगिर्द आप खड़े रहे, 24 घंटे आपने उसका ख्याल रखा। आपने क्यों रखा? क्योंकि आपने उसके फल की खातिर रखा कि मुझे इसका फल खाना है। हम क्या करते हैं? हम बीज को तो बो देते हैं पर सो जाने, कहने आप ही उग जाएगा, आप ही उग जाएगा। जंगलों में जो जड़ी बूटियां खुद ही उग जाती है, क्या उनका कोई फल अच्छा होता है? मुझे बताएं। कलाम में लिखा है वो ऊंट कटारे हैं जिनको जानवर खाते हैं, इंसान नहीं खाते। हम नहीं खा सकते अच्छा फल। हालेलुया, अच्छा फल। हमें अच्छा फल लेकर आना है, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी। खुदा ने ये तोहफा हमें दिया है, हमें अपने ईमान को बढ़ने के लिए हर रोज शब रोज मेहनत करनी है, हमें दुआ में खड़े रहना है। हमें ना दिन देखना है, ना रात देखनी है, ना दोपहर देखनी है। हमें खुदा की हजूरी सबसे ज्यादा अजीज है। खुदा की हजूरी, सारे काम छोड़ दे, प्रस्तिश में आए, चर्च आए, सारे काम छोड़ दे, दुआ में बैठे, सारे काम छोड़ दे, बच्चों को लेकर खुदा की हजूरी में बैठे, सारे काम छोड़ दे। अगर आप फल खाना चाहते जे, नहीं तो फल कोई नहीं जे मिलना। फिर ना कहना भाई सब अही तो दुआवां भी की थी, हम तो दुआएं भी करते रहे, लेकिन कैसी दुआएं? कौन सी दुआएं? कौन सा कलाम आप पढ़ते हैं जिस पे आप अमल ही नहीं करते हैं? कौन सा ऐसा कलाम है जो आपकी जिंदगी पे असरअंदाज ही नहीं हो रहा? इसका मतलब यह है कि आपने बीज तो बोया है लेकिन उस बीज की हिफाजत नहीं की है। आपने बीज तो बोया है लेकिन आप उसका ख्याल नहीं कर रही हैं, आप उसका ख्याल नहीं, आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो बढ़े और एक वक्त आप उसका फल खाएं। अक्सर हम कहते हैं खुदा के घर में लेकर आए, आप खुदा के घर में लेकर जाना ही नहीं पसंद करते, और अगर लेकर जाते हैं तो बीज ही ऐसा बोते हैं जो जमीन में ही गल सड़ जाता है। What do you think about that? ईमान कैसे पैदा हो रहा है? हम कहेंगे भाई साहब मौजज़ात नहीं हो रहे, हमारी जिंदगी में खुदा काम नहीं कर रहा, लेकिन आप खुदा को कितना टाइम, कितना आप सुनते हैं रोजाना? आप कभी आप अपने 24 घंटे में आप जरा गौर करके देख, क्या आपने आज या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे दिनों में कितने परसेंट 24 घंटे में कलाम को सुना होगा? शायद हार्डली 10 मिनट। बोर हो जाते भाई साहब, मैं नहीं सुन सकता। बड़े बड़े खादमी, इनकी जिंदगी ऐसी है, हम तो बहुत पीछे हैं। मेरे से गौर कीजिए, ईमान का ताल्लुक सुनने से है, और सुनने का ताल्लुक कलाम से है, ईमान का ताल्लुक कलाम से है। इसका मतलब है जितना आप कलाम से सुनेंगे आपका ईमान डेवलप होगा, जितना आप कलाम को पढ़ेंगे आपका ईमान बढ़ेगा, जितना आप खुदा यीशु मसीह को स्टडी करेंगे आपका ईमान डेवलप होगा, जितने खुदा के कलाम के तमाम वाकयात को आपने स्टडी करेंगे, लोगों की बायोग्राफी स्टडी करेंगे, खुदा के खादमों को पढ़ेंगे, आपका ईमान डेवलप होगा, इंक्रीज। जितना आप खुदा से दूर जाएंगे आपका पैमाना कम होता जाएगा। हालेलुया। तो ये पैमाना है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। ते प्याला जड़ा है वो लबरेज करने वास्ते किदी जरूरत है? भाई किस तरह लबरेज होना है प्याला, बताइए भाई? दुआ से। हमारे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है,
کوئی ایسی جادو نہیں ہے کہ بھئی ایسے ہم چھڑی گھمائیں تو آپ کی بیماریاں ختم ہو جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ایک دم سے چھڑی گھمائی جائے اور پیسہ دولت آ جائے. نہیں ہے یار ساڈے کو ایسی چیز خدا کل بھی نہیں. کلام پڑھ کے دیکھیے, بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی میں سے نکل رہے ہیں. خدا چاہتا تھے اتھو ہی غائب کرتا سیدھا ملک کے نام چ جکھاں کھول دے. واہ واہ اے جے خدا ساڈا ہے. اسی جناب انج خدا نے کیتا ہے. موسیٰ نے ایسا کیتا نے کہ موسیٰ نے کہا بھی چپ کر کے اکھاں بند کر لو سارے جڑے. انہیں دیکھو خدا دے جلال لو. اے جناب سیدھا ملک کے نام دے وچ کھولو ہاں اکھاں ہن. واو دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں. او واو خدا ہاللویا. او بھئی خدا نے چینج کرتا. خدا کا کلام پڑھے خدا کام کیسے کرتا ہے. خدا نے انہوں جنگلاں چ بیاباناں چ ویرانیاں چ سانپ آ رہے ہیں, جھاڑیاں ہیں, بوٹیاں ہیں, ہر طرح کی جو ہے وہ مصیبتیں ہیں, آزمائشیں ہیں, دکھ ہیں, ایون مر بھی گئے ہیں. جو پشت نکلی ہے ملکے کے نام تک جاتے جاتے وہ ساری پشت مر جاتی ہے. بیاباناں چ نہیں پشت جاتی ہے. Look at the God. خدا آپ کے ایمان کو دیکھ رہا ہے. آپ کا ایمان کہاں ہے؟ کئی دفعہ ہم بیماریوں میں سے گزرتے ہیں. خدا تو میرے لیے کام کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ خدا آپ کے اوپر کام کر رہا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان میں بڑھیں. سو میرے عزیزو, ایمان سننے سے پیدا ہو رہا ہے. ایمان خدا کے کلام کو سننے سے آتا ہے. غور سے سنیے. جب آپ ایمان کی مشق کریں گے, ایمان کو ڈیلی آپریٹ کریں گے اور پھر آپ کام کریں. تو ایمان کو کیسے بڑھانا ہے؟ دعا کے ساتھ. ایمان کو کیسے بڑھانا ہے؟ خدا کے کلام کے ساتھ, رفاقت کے ساتھ. ایمان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے؟ اور زیادہ دعا کر کے, اور زیادہ اچھے کام کر, ایمانداری کے راستے پر ایمان کو ڈیولپ کریں. کون سی چیز آپ کو چاہیے؟ خدا سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. نمبر 3, فرمانبرداری کریں. ہاللیلویا. نافرمان جو ہے اس کے لیے کوئی برکت نہیں ہے. انفارچونیٹلی فرمانبرداری کریں. فرمانبرداری کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے حکموں کو ماننا. کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع نے کہا کہ میرا جوا لے لو کیونکہ میرا جوا نرم اور ملائم. اسی یسوع دا جوا نہیں پا سکتے. کہنے خدا بنایا والا جوا سانو نہیں چاہیے. اچھا جو نرم ہے وہ بھی ہم نہیں لے سکتے. ہم دنیا کا جوا لیے ہوئے پھرتے ہیں جس میں آوارگی ہے, کاہلی ہے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی دھندا نہیں ہے. جا کے گیماں چ وڑ جاؤ, کھیڈو کودو, سب کچھ کرو. آوارہ گردی, دوستوں کے ساتھ عیاشی, مزے, شراب نوشی, نشے. یار صحیح ہے میرے لیے. فرما برداری مشکل ہے. میرے عزیزو, ایمان, مضبوط ایمان جو ہے وہ فرما برداری کے ساتھ ہی آتا ہے. کلام کہتا ہے یعقوب 2:17 میں, اسی طرح ایمان بھی اگر عمال اس کے ساتھ نہیں ہے تو اپنی ذات کے اندر مردہ ہے. ایکشن نہیں ہے. Your faith is dead. ایکشن کرو. بھئی ایکشن کس طرح ہونا ہے؟ ایمان تو ہے لیکن ایکشن نہیں ہے. آج سن کے جائیں گے, دعا کا کوئی ماحول نہیں, گھروں کے اندر دعا نہیں ہے. بھائی صاحب آپ نے کہا تھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, تو میں تو پورا ہفتہ سنیا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب وہ اپنی ذات میں مردہ ہو گیا. یعنی تسی بیج تے بو دیتا ہے لیکن بیج بویا ہی نہیں, انہوں نے جی سوٹ چھڑیا. وہ جھاڑیوں میں گرا, وہ راہ کے کنارے گرا, پتھریلی زمین پہ گرا, کوئی فائدہ نہیں. چرچ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ترقی کریں. چرچ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بلیسڈ ہوں. چرچ آنے کا مقصد ہے کہ آپ میں فائنینشل پروسپیرٹی آپ کے اندر آئے, آپ روحانی طور پر برکت پائیں, آپ کے اندر مالی آپ کے حالات بہتر ہوتے جائیں. آج ہمارے مسیحی لوگ غریب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے, ہم فرما بردار نہیں ہیں. بائبل بیان کرتی ہے کہ اعمال کے بغیر, ایکشن کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے. ہمارا ایمان مردہ ہے. اگر خدا جو کہتا ابراہم نہ کرتا, ابراہم وہ نہ کرتا, تو وہ یعقوب ایک بڑی نسل نہ بنتا. اور اگر یعقوب نسل نہ بنتا تو خدا کی عظیم قوم نہ بنتی. صرف ابراہم کو خدا نے ایک بات کہی, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ, اور جہاں میں تجھے کہتا ہوں وہاں چل. اب مجھے بتائے, خدا سے ناواقف شخص, عظیم خدا اس سے بات کر رہا ہے, خدا پر ایمان لے آیا ہے,
बुत परस्त कौम से ताल्लुक रखता है। बाप बुतों की इबादत करता था, बाप दादा बुतों की इबादत करते, ईमानदार थे, बड़े पक्के बुतों की परस्तिश किया करते थे। खुदा जिससे वो नावाकुफ था, खुदा को जानता नहीं था, तो भी उसने खुदा पर ईमान रखा। और फिर खुदा ने उसको ये भी कहा, अब्राहम सुन, मैं तुझे यहां से निकालना चाहता हूं, निकल। उसने दूसरा लफ्ज नहीं बोला, उसने कहा ठीक है। उसने अपनी बीवी सारा को लिया, साथ अपने नौकर चाकर लिए, उसके साथ और भी लोग थे। सब लोग जो है अब निकल पड़े हैं, मुल्क केनान की तरफ जा रहे हैं। जरा गौर कीजिए, आज अगर खुदा आपको कुछ काम करने के लिए कहे और आप कहेंगे नहीं खुदा बंदा हले टाइम नहीं है, मेरे बच्चे छोटे ने, मैं काम कर रहा, साढ़े कोल किराए दा घर है, तू कह रहा इथों निकल, मेरी मनादी कर, मेरा काम कर, जा चर्च जा, खुदा के खादमों के साथ बैठ, खुदा तेरे लिए दरवाजे खोलेगा। खुदा कुछ करने के लिए आपको कह रहा है, आप फर्माबरदारी नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे ईमान काम करेगा? कैसे आप उस दरख्त का फल खाएंगे जिसके लिए आप मुंतजर हैं? मेरे अजीजों, फर्माबरदारी करें, हर रोज खुदा के हुक्मों की पासदारी। खुदा के खादम जो आपको कहते हैं उसको सोचे। नंबर 4, आजमाइशें और चैलेंजेस आपको और ज्यादा ईमान में मजबूत करते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी बड़ी स्ट्रेट जा रही है, बड़ा कुशादा रास्ता है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी मुश्किल नजर नहीं आ रही, तो फिर तुसी मसीही जिंदगी नहीं जी रहे। भाई मसीही जिंदगी ऐसी नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ जो है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस। आप कहेंगे भाई साहब इसका मतलब यह है कि अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई तूफान नहीं है, तो मैं मसीही नहीं हूं। ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी बात गौर से सुने, कलाम क्या कहता है? हमें मसीही जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हत्ता कि खुदावन यीशु मसीह ने जब पौलुस को चुना तो उसके लिए भी खुदावन ने कहा कि तुम मेरी खातिर बहुत से दुखों को सहेगा। यीशु चुन रहे हैं पौलुस को और वो कह रहे हैं कि तुम मेरी खातिर बहुत से दुखों को सहेगा। और पौलुस की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख सहे। उनकी एक लंबी तफसील है। उसके बाद उसकी जान भी हम देखते हैं कि उसको कत्ल किया गया, रोमियो ने उसको कत्ल कर दिया और 12 शागिर्दों में से ज्यादातर शागिर्द जो है उनको जो है शहीद किया गया। चैलेंजेस हैं। आपका ईमान ऐसे नहीं मजबूत हो रहा, वो जो आपने बीज बोया था उसका फल ऐसे ही नहीं आप खा रहे, उसके लिए आपने बड़ी कुर्बानी दी है। आप सारी सारी रात उठ के उसका ख्याल करते रहे हैं। तूफान आ गया, आंधी आ गई है, बारिश आ गई है, फौरन से रात को 3 बजे उठे हैं, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है कितने वो डेग ना जाए। छोटा जा पौधा है, छोटा पौधा है, वो गिर ना जाए, मुझे इसका फल खाना है, मुझे इसका फल खाना है। आपने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, बड़ी आजमाइशें, बड़े दुख सहे हैं। आपने बड़ी मेहनत करने के बाद उस दरख्त को इतना बड़ा कर दिया है कि आज उसका फल आप खा रहे हैं। बड़े चैलेंजेस दे। मसीही जिंदगी आसान नहीं है, इसके लिए दुआ करनी पड़ती है, इबादत करनी पड़ती है, परस्तिश करनी पड़ती है, रोजे रखने पड़ते हैं। आपको बरकतें हासिल करने के लिए बेशुमार खुदा की हजूरी के अंदर बैठना पड़ता है, फिर आप सरफराज होते हैं। मेरे चीज बाबरकत होते हैं, लोगों के लिए बाबरकत होते हैं। क्या करना है फिर? हमें और ज्यादा मजबूत बनना है। चैलेंजेस क्या करती है? आपको और ज्यादा मजबूत बनाते हैं, ईमान के अंदर और ज्यादा आप नफीस होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। एंड नंबर 5, दुआ और रफाकत ईमान को बढ़ाते हैं। हालेलुया। जे रफाकत नहीं थे दुआ नहीं जी, फिर रफाकत होनी जरूरी है। गौर से सुनिए जरा, आप अकेले हैं, तेरा दिल नहीं करेगा दुआ कर, किसी को नाल ला लोगे, आपका दिल नहीं कर रहा तो दूजे का करेगा, यार चल दुआ कर, कोई गल नहीं, उठ, कुछ नहीं होता। आपका भी दिल करेगा, हाँ यार मेरा आज दिल नहीं कर रहा, लेकिन चल मेरे साथी ने मैंने उठाया है कि उठ दुआ कर यार। कभी कभी उसका दिल नहीं करेगा तो आपका दिल करेगा, उठ यार दुआ कर, तू ढिला पे आया, चलो उठो यार दुआ करो। कई दफा मैं और मेरी मिसेस हम दुआ करते हैं, कभी कभी मेरा दिल नहीं करता, मेरी वाइफ मुझे अक्सर उठाकर कहती आज आपने दुआ नहीं की,
उठे दुआ करें, आए हम मिलके दुआ करते हैं। हम कई दफा रात को दुआ करते हैं, घंटों घंटे हम दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। कई दफा हम सुबह दुआ करते हैं, हम दोनों मिलके एक दूसरे के लिए एक साथ बन जाते हैं दुआ के लिए। रफाकत जरूरी है ईमान को बढ़ाने के लिए। अगर आपके साथ कोई साथी नहीं है, खुदा के खादमों का सहारा लें। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपकी मदद करते हैं। जो ही आप ईमान में ढीले हो, आप ग्रुपों को ज्वाइन कर लें, खुदा के खादमों को ज्वाइन करें, आप उनके साथ हर रोज रफाकत किया करें। आए दुआ करें, डेली दुआ दी रूटीन बनाओ, आपका ईमान बढ़ेगा। दुआ और रफाकत ईमान को बढ़ाते हैं। बोले दुआ और रफाकत ईमान को बढ़ाते हैं। मेरे अजीजों, दुआ के वसीले से आपका ताल्लुक जो है खुदा के साथ डेवलप होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रूहानी बरकत को हासिल करने के लिए लोगों को शामिल कर लें अपने साथ। ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको इनकरेज करें, आओ दुआ करें, बहन जी आओ दुआ करें, भाई आप आए दुआ करें, भाई जी आप दुआ करें। एंड नंबर 6, ईमान एक कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है, बड़ा जरूरी है। कौन कौन कामयाब होना चाहता है? कोई तो कामयाब भी नहीं होना चाहते, पैसा सीधे थक ही गए हैं। सालों से कामयाबी तो भी डर लगता है कि किसी कामयाबी ना हो जाइए। कई दफा हम लोग फेल हो के अचानक से जब पास होते हैं तो हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते अपनी कामयाबी को। ऐसा भी होता है। ईमान एक कामयाब जिंदगी की जरूरत है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ईमान में मजबूत होंगे तो कामयाब होंगे, अदरवाइज आप कामयाब। कौन कौन सी लोग ख्वाहिशात का पैदा करके बैठे, खुदावंद मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, मैं बाहर जाना चाहता हूं, खुदा मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं फलां मुल्क में जाना चाहता हूं, मैं जिंदगी में एक अहम शख्स बनना चाहता हूं, मैं फलां चीज बनना चाहता हूं। तो यार कौन सी हस्ती आप बनना चाहते हैं, कौन सी चीज आप हासिल करना चाहते हैं? बगैर ईमान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मेरे अजीजों गौर कीजिए, अगर एक गाड़ी है, खूबसूरत है, आपने लाखों रुपए की खरीदी है, आपके गैराज में खड़ी है, चलानी भी आती है, चाबी भी है, लाइसेंस भी है, पर उसमें पेट्रोल नहीं, उसमें पेट्रोल नहीं क्या आप उस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं? गाड़ी भी है, चाबी भी है, लाइसेंस भी है, चलानी भी आती है, खूबसूरत है, नई गाड़ी है, आपने खरीदी है, आपकी मलकियत है, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ पेट्रोल नहीं है, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। मेरे अजीजों, कलाम भी घर में है, खादम भी रेगुलर आंदा है, हदिया भी पाने हैं, चर्च भी जाने हैं, पर ईमान नहीं, कुछ भी नहीं। ईमान नहीं, कुछ भी नहीं। ईमान कामयाब जिंदगी की जरूरत है। आज मैं अगर कामयाब अपनी जिंदगी में, अपने बहुत सारे गोल्स हैं, मेरी अभी भी गोल्स हैं, लेकिन बगैर खुदा के मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सका। और कई दफा मुझे 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। एक दफा तो मुझे 10 साल किसी काम के लिए दुआ करनी पड़ी, 10 साल बाद हो गया काम। मैं कहा खुदा तेरा शुक्र है 10 साल बाद तू सुन ले। एक दफा तो खुदा ने 16 साल के बाद हमारी दुआ को सुना। 16 साल हम दुआ करते रहे। आप कहेंगे भाई साहब तुझे इतनी लंबी दुआ कर, तुझे बोल दे दी। बोलना नहीं है, कामयाब होना है, दुआ करनी मुसलसल। ईमान एक कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है मेरे अजीजों। और लास्ट पॉइंट, ईमान सुकून और एतमाद लाता है। ਤੁਹਾਡਾ ईमान है तो तुसी पुरसकून होगे। दुनिया सारी डूबती जा रही है, मरती जा रही है, तुसी सुकून जियो। लोग मर रहे हैं बीमारियों में, कमजोर, आप पुरसकून है। Look at that मेरे अजीजों, दुनिया जहां भी जा रही है आपको इससे कोई गरज नहीं है। आपने जहां जाना है वो आपको पता है, आसमान पर खुदा की बहिश्त में, खुदा के फिरदौस। जब आपका ईमान होगा आप पुरसकून हो, कुछ नहीं होगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब हम इस दुनिया में खुदा के साथ हैं तो खुदा हमारा मददगार है। जब हम इस दुनिया में खुदा के साथ काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी महफूज है, हमारी माल और दौलत भी महफूज है, हमारी जान भी महफूज है, हमारी चीजें भी महफूज है। हालेलुया, ये ईमान है। आपके अंदर सुकून है, आपके अंदर एतमाद है, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जब आप कामल ईमान के साथ खड़े होते हैं तो फिर आप बढ़ जाते हैं। खुदा का बंदा यशायाह बयान करता है, तू कामल अमन में उसको रखेगा
جس کا دل تجھ پر قائم ہے کیونکہ وہ تجھ پر توکل کرتا ہے. جو خداوند پر توکل کرتا ہے خدا کامل امن کے اندر اس کو رکھتا ہے. کون سے امن؟ پرفیکٹ پیس. انگلش میں لکھا ہے پرفیکٹ پیس, جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرفیکٹ پیس. ٹائم تے سیلری آئے گی, ٹائم تے تھاڑی کمیٹی نکل جائے گی. تو بھائی صاحب سارے کام سیدھے ہو گئے نے, کمیٹی بھی ٹائم تے نکلی ہے. ہاللیلویا. میرا عزیزو آئے ہم سب دعا مانگے.